पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर चुनाव के बाद मेहतारी वंदन योजना बंद करने का दावा किया है। इस पोस्ट में बघेल ने लिखा है कि कांग्रेस सरकार की योजनाएं बंद कर दी गई हैं। छत्तीसगढ़ में हर सदस्य को मिलने वाला 7 किलो चावल बंद हो गया है। साथ ही चना और नमक भी बंद कर दिया गया है। ये भूपेश बघेल का पोस्ट है जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें लिखा गया है कि कांग्रेस सरकार की योजनाएं बंद कर दी हैं साई सरकार ने। छत्तीसगढ़ में हर सदस्य को मिलने वाला 7 किलो चावल बंद हो गया है और इसके साथ ही चना और नमक भी बंद कर दिया गया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने ये साई सरकार पर आरोप लगाया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस पोस्ट के जरिए। और इसी के साथ पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने यह आशंका भी जताई है कि चुनाव के बाद साई सरकार मेहतारी वंदन योजना को भी बंद कर देगी। वहीं भूपेश बघेल के पोस्ट पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पलटवार करते हुए कहा है कि कुछ लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं कि पीडीएस से जुड़ी पिछली सरकार की योजना को बंद कर दिया गया है। पहली बात तो यह है कि पिछली सरकार ने पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार की जनहितैषी योजनाओं का ही नाम बदलकर उसे आगे बढ़ाया था। पीडीएस से संबंधित सभी लाभ यथावत जारी हैं, यानी जैसे चल रहे थे वैसे ही चल रहे हैं। लेकिन इस अब देखना है कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल और वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आमने सामने आ गए हैं। पूर्व सीएम ने यह आशंका जताई है कि चुनाव के बाद मेहतारी वंदन योजना को बंद कर दिया जाएगा और जो लाभ लोगों को मिल रहे हैं वो भी मिलने बंद हो जाएंगे। और तो ये दोनों के ट्वीट आप देख सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो किया गया है। पहला है भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री का ट्वीट और दूसरा है विष्णुदेव साय जो उन्होंने जवाब दिया है कि कांग्रेस एक तरह से दुष्प्रचार कर रही है। किसी भी तरह की कोई भी योजना बंद नहीं की गई है और ना ही की जाएगी। जिस तरह से लोगों को लाभ मिल रहा है योजनाओं का, आगे भी इसी तरह से मिलता रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से मेहतारी वंदन योजना को टारगेट किया गया है, क्योंकि मेहतारी वंदन योजना का लाभ भारतीय जनता पार्टी को विधानसभाओं में व्यापक स्तर पर मिला था और इसकी वजह से ही कहीं ना कहीं बंपर जीत छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की हुई थी और उसी को अब टारगेट कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ में योजनाओं को लेकर सियासत कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। 5 साल से चल रही राशन योजना सरकार ने बंद कर दी। बीजेपी सरकार बनने के बाद 7 किलो मुफ्त राशन मिलना बंद हो गया। युवाओं को मिलने वाला भत्ता, गोठान में मिलने वाली सुविधाएं बंद कर दी गई। डबल इंजन सरकार गरीबों के हित में फैसले नहीं ले रही है, ये कांग्रेस ने आरोप लगाया है। तो अब कांग्रेस ने योजनाएं जो सरकार चला रही है उनको टारगेट करना शुरू कर दिया है और कांग्रेस का यह कहना है कि अब धीरे धीरे करके सरकार कई योजनाओं को बंद कर रही है, जिसमें एक यह है कि बीजेपी सरकार बनने के बाद 7 किलो मुफ्त राशन मिलना भी बंद कर दिया है। राशन योजना सरकार ने बंद कर दी जो 5 साल से चल रही है। तो यह आम आदमी का अधिकार है, हर गरीब का अधिकार है कि उसे रोटी, कपड़ा, मकान, भोजन मिले। लेकिन यह दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही गरीबों के हित में कोई निर्णय नहीं ले रही हैं। यह सरकारें चंद उद्योगपतियों के लिए चल रही हैं। यह दुर्भाग्यजनक है कि छत्तीसगढ़ में 5 साल से जो योजनाएं चल रही थी, विशेष तौर पे राशन की योजना, उसको विष्णुदेव सरकार ने बंद कर दिया है और हम निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव के बाद भी इसको सड़क पे जनता के बीच ले जाएंगे। जी मीडिया संवाददाता राजेश निषाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, पूर्व सीएम और सीएम आमने सामने आ गए हैं। पूर्व सीएम आरोप लगा रहे हैं कि मेहतारी वंदन योजना को चुनाव के बाद बंद कर दिया जाएगा, राशन योजना को बंद कर दिया है, तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से दुष्प्रचार किया जा रहा है उनकी सरकार के खिलाफ।
बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, लोकसभा चुनाव हैं और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों के दोनों आमने सामने हो गए हैं। खास बात यह है, देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश के जो वर्तमान में मुखिया हैं विष्णुदेव साय, दोनों आमने सामने हैं। देखिए, सोशल मीडिया पे जमकर कहीं ना कहीं हमला बोला जा रहा है। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से सोशल मीडिया पे यह पोस्ट किया गया है कि जो पीडीएस सिस्टम है, जिसके तहत गरीबों को जो मुफ्त में जो राशन मिल रहा था, चाहे चावल की बात करें या शक्कर की बात करें, अन्य योजनाएं जो उनको सीधे तौर पे गरीबों को मिल मैं रहा आपको था, माफी के साथ रोक रही हूँ क्योंकि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनका पक्ष रखने के लिए अमित सिंघानिया जी जुड़ गए हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अमित जी, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, मैं लौटूंगी। राजेश, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। इतने पीसीआर प्लीज चेक कर लीजिए एक बार। राजेश जी बिल्कुल, देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये आरोप है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहीं ना कहीं गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर पलटवार कहीं ना कहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी किया है। वो सीधे तौर पे कहते हुए नजर आए हैं कि कुछ लोग कहीं ना कहीं भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं। कोई भी योजना बंद नहीं की गई है, बल्कि पूर्ववर्ती सरकार ने जो नाम बदल करके बहुत सी जो योजनाएं हैं, जो उससे पहले भाजपा की सरकार थी, उस दौरान बहुत सी योजनाएं चल रही थी, उन योजनाओं का नाम बदला गया था। लेकिन हमारी सरकार में जो जनहितैषी, जो जन कल्याणकारी जो योजनाएं जो संचालित हो रही थी, वो योजनाओं को बंद नहीं किया गया है। ऐसी कोई भी योजना बंद नहीं हुई है। कुछ लोग हैं जो भ्रामक जानकारी जो है फैला रहे हैं। हालांकि इस पूरे मसले के बाद अब सियासत जो है वो गरमा गई है। लेकिन कांग्रेस भी आरोप लगा रही है। कांग्रेस कह रही है कि महतारी वंदन योजना भी जो है लोकसभा चुनाव तक के लिए ही है। जो लोकसभा चुनाव के बाद महतारी वंदन योजना भी जो है वो बंद हो जाएगी। हालांकि सरकार की ओर से या बीजेपी के लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये ऐसा कुछ नहीं होगा, ये मोदी की गारंटी, और मोदी की गारंटी जो हमने जो दी थी, ठीक है राजेश, कहीं ना कहीं पूरी भी एक मिनट आपको रोकना होगा। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अमित सिंघानिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। धन्यवाद जी। अमित जी, पूर्व सीएम भूपेश बघेल की तरफ से कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद आप लोग महतारी वंदन योजना को भी बंद कर देंगे, और जो राशन योजना चल रही थी पिछले 5 साल से, उसको भी आपने बंद कर दिया है। देखिए, भूपेश बघेल जी को अब उनके कार्यकर्ता कांग्रेस के सीरियसली लेते नहीं हैं, तो जनता और भारतीय जनता पार्टी क्या सीरियसली लेगी। अब वो चुनाव में बहुत भारी बहुमत से हारने वाले हैं, तो रोज नई बात करते हैं। कभी ईवीएम की बात करते हैं, कभी अपने कार्यकर्ताओं को निष्कासित करवा देते हैं, कभी 375 लोगों को फॉर्म भरवाने की बात करते हैं। अब फिर कह रहे हैं कि योजना बंद हो जाएगी। अरे, ये मोदी की गारंटी है, राहुल गांधी की नहीं। राहुल गांधी जो कहते हैं वो होता नहीं है, लेकिन मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। कांग्रेस के लोगों को और भूपेश बघेल जी को ये बात पच नहीं रही है कि आखिर बीजेपी 70 लाख महिलाओं को 1000 रुपए प्रति महीना दे कैसे रही है। इनको महिलाओं का सशक्तिकरण पसंद ही नहीं है। इन्होंने तो 500 रुपए देने का वादा किया था, 5 रुपए नहीं दिया। लेकिन बीजेपी ने 1 महीने के अंदर ही इस योजना को चालू करके दिखा दिया। इससे कांग्रेस के मन में, भूपेश बघेल जी के मन में पीड़ा है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी और छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए ये जो योजना है उसमें बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते। जितना चाहे दुष्प्रचार कर लें, जनता को पता है चूंकि ये मोदी की गारंटी है, पूरे 5 साल महिलाओं को ये पैसा मिलेगा ही मिलेगा, चाहे भूपेश जी और कांग्रेस कुछ भी कहें। ठीक है, आप रहिएगा हमारे साथ। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए वंदना सिंह राजपूत जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। वंदना जी, आपकी तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो आशंका जता रहे हैं, उन पर अमित चिमनानी जी कह रहे हैं कि ये मोदी की गारंटी है, क्योंकि ये कोई राहुल गांधी की गारंटी नहीं है कि हम कल ही बंद कर देंगे इनको। देखिए, यदि मोदी की गारंटी की बात करते हैं तो मोदी की गारंटी ये भी था कि 15 लाख सबके खाते में आएंगे, 100 दिन में महंगाई कम होगा, 2 करोड़ बेरोजगारों को हर साल रोजगार मिलेगा, काला धन लाएंगे। ये तो मोदी की ही गारंटी था ना। लेकिन मोदी की गारंटी का कोई अता पता नहीं है। रही बात यदि मैं छत्तीसगढ़ की बात करती हूँ, तो छत्तीसगढ़ में निश्चित तौर पर आप देख लीजिएगा कि लोकसभा चुनाव जैसे मिला कहाँ से है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कि चुनाव के बाद महतारी वंदन योजना बंद होने वाली है? इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं, 100%। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक ही नीति रहती है कि जब चुनाव आता है लोग लुभावन वादे करते हैं, लेकिन उस वादे को पूरा नहीं कर पाते हैं। आप बहुत सारे वादे देख लीजिए। गैस सिलेंडर की बात करते हैं, जब गैस सिलेंडर से उन्होंने वादा किया था
कि हर एक परिवार में 500 रुपया हम गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देंगे। अब इस गैस सिलेंडर पर सब्सिडी दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे हैं। और महतारी बंधन योजना में इन लोगों का बजट कितना है? मेरे को बता दीजिए, चिन्मानी जी बता दीजिए कि कितना बजट है। अभी भी जैसे जब उन्होंने वादा किया था। ठीक है वंदना जी, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, वक्त इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित जी आपका भी शुक्रिया, राजेश आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।